नमस्कार साथियों, ड्रीम जॉब के डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रवीण सर द्वारा प्रकाशित एडुटेरिया अर्धवार्षिकांक बुक का प्रैक्टिस सेट 4 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आज का सेशन शुरू करें इससे पहले हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 में जो है 3 प्रश्न जो है गलत बता दिए गए हैं आपको। ऐसा इसलिए होता है कि मेरे सामने जो है टाइपिंग का आंसर जो है वही रख दिया जाता है। तो आइए हम बताते हैं कि सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 में कौन सा प्रश्न आपको गलत बता दिए गए हैं। हालांकि इसका पीडीएफ जो है उसमें सही बताया गया है। आप जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको नीचे दे दिए गए हैं। और इन सभी सेट का ऑनलाइन टेस्ट भी लगाया जाता है शाम के 7 बजे, तो आप जरूर टेलीग्राम से जुड़ जाएं। तो देखिए, सेट नंबर 2 में जो है 13 नंबर क्वेश्चन सुपर 75 योजना छात्रवृत्ति योजना जो है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जबकि वीडियो में मध्य प्रदेश बताया गया है। वहीं जैस्मिन हैरिसन जो कि अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व के सबसे कम उम्र की महिला है, इनका संबंध जो है ब्रिटेन से है और आपको वीडियो में जो है वो ब्राजील बताया गया है। तो ये दोनों प्रश्न जो है सेट नंबर 2 से है। जबकि सेट नंबर 3 से बुद्धिस्ट 9 नंबर क्वेश्चन बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, जबकि आपको वीडियो में उत्तर प्रदेश बताया गया है। तो इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे और प्रयास करेंगे दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो आइए देखते हैं आज के सेट को। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ाने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर केरल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसके अतिरिक्त केरल सरकार के द्वारा 2 और अन्य योजना लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है 1 IS1 स्कूल योजना और स्मार्ट किचन योजना। तो आप इन दोनों योजना को भी याद रखेंगे। हाल ही में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम या फिर नागालैंड? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम। असम का जो है ये 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को, जबकि इससे पहले रायमोना नेशनल पार्क को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय के द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट या फिर अमेजन? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट मानव फॉरेस्टा कहां बनाया जा रहा है? देहरादून, भोपाल, मुंबई या फिर बेंगलुरु? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बालिकाओं को सशक्त करने के लिए मध्य प्रदेश के द्वारा पंख अभियान, जबकि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? सेव वाटर, सेव लाइफ, लिविंग वाटर, नेचर नो वन बिहाइंड या फिर लिविंग नो वन बिहाइंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लिविंग वाटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नाउ द एंटी नेशनल के लेखक कौन हैं? उर्जित पटेल, रामचंद्र गुहा, अरुंधति राय या फिर RSN सिंह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, RSN सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। वहीं उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी 2 पार्क स्थापित किए गए हैं, एक परागण कर्ता पार्क और दूसरा लाइकन पार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? बांग्लादेश, जापान, म्यांमार या फिर फिनलैंड? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जापान। जबकि एक अभी समझौता हुआ है फिजी के साथ, वो है कृषि और उसके संबंध क्षेत्र के लिए। तो आप फिर इसको भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल में भारत सरकार के द्वारा कृषि और उसके संबंध क्षेत्र के लिए किस देश के साथ समझौता हुआ है, तो उसका आंसर हो जाएगा फिजी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, किरण बेदी या फिर सचिन तेंदुलकर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, किरण बेदी।
नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? मेरा अधिकार, मेरा राशन, खाद्य सारथी या फिर ई संपदा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, मेरा राशन। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। जबकि अभी नीति आयोग द्वारा एक एसडीजी इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तब उसका आंसर केरल होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किसे प्रथम स्थान दिया गया? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर उड़ीसा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो वो होगा गाजियाबाद। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर उड़ीसा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उड़ीसा से आप एक चीज याद रखेंगे, अभी हाल ही में उड़ीसा में राजा परवा त्योहार का आयोजन किया गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? सुनीत शर्मा, अजय माथुर, उमेश सिन्हा या फिर सोमा मंडल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अजय माथुर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय जो है वो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है, आप इसको भी याद रखेंगे। वहीं सुनीत शर्मा जो है रेलवे बोर्ड के नए दूसरे सीईओ बनाए गए हैं, जबकि पहले सीईओ थे रेलवे बोर्ड के वो विनोद यादव, उसके स्थान पर अब सुनीत शर्मा को बनाए गए हैं। जबकि सोमा मंडल जो है सेल की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? पैरा टेबल टेनिस, पैरा हाई जंप, क्रिकेट या फिर हॉकी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा फुल कोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार या फिर केरल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर उड़ीसा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। लेकिन आपसे मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना पूछा जाएगा, तब उसका आंसर जो है राजस्थान हो जाएगा। यहाँ पर दोनों प्रश्न मिलता जुलता है, इसलिए हम आपको बता दिए। किसान, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, वाणिज्य फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, अमित शाह या फिर नरेंद्र मोदी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक का आंदोलन चर्चा में रहा? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? चीन, रूस, अमेरिका या फिर फ्रांस? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, रूस। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्रियों ने भी भाग लिया? तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर सऊदी अरब? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में यह हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर ब्रिटेन? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? आईएनएस खंडेरी, आईएनएस कलबरी, आईएनएस करंज या फिर आईएनएस विक्रांत? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस करंज। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया? चीन, जापान, पाकिस्तान या फिर सऊदी अरब? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। अभी भारत के द्वारा जो है अब्दुल कलाम द्वीप पर जो है अग्नि पी बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, तो आप इसको याद रखिए। हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? चंद्रमा पर, मंगल पर या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर या फिर यूरोपीय अंतरिक्ष स्पेस पर? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। नेक्स्ट प्रश्न है, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पाब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहां किया जाएगा? चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर तजाकिस्तान? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाली पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, डेविड मलान या फिर बाबर आजम? तो अभी जो है विराट कोहली ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कि 3000 इंटरनेशनल T20 में रन बना लिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? वासुदेव मोही, मोहन कृष्ण बोहरा, शरद पगारे या फिर शरण कुमार लिम्बाले? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शरण कुमार लिम्बाले। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट में सूची में शामिल किया गया है? जंगली हिरन, अफ्रीकी हाथी, हिम तेंदुआ या फिर राइनोसेरस? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी। आईसीसी द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, सोफी डेविन या फिर एलिसा हेली? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। अभी शेफाली वर्मा ने क्रिकेट में कई तरह के रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। हाल ही में शेफाली वर्मा जो है क्रिकेट के सभी प्रारूप में पदार्पण करने वाली भारत की सबसे कम उम्र की युवा खिलाड़ी भी बन गई है। साथ ही टेस्ट क्रिकेट के दोनों पारियों में अर्धशतक लगाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी भी बन गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया? ईरान, अमेरिका, वेनेजुएला या फिर UAE? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? छिछोरे, तान्हाजी, लक्ष्मी या फिर लूडो? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, तान्हाजी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। इनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, ये सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। और वे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त जितने भी कथन हैं राज्यपाल या फिर केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के संबंध में सभी सही हैं और इनका अभी जो है हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, चौथा। ये इन्होंने भारत जो है रूस को पीछा छोड़ते हुए चौथा स्थान प्राप्त किया है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वर्तमान में वो 608 अरब डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? रितेश सिन्हा, RS शर्मा, दुष्यंत चौटाला या फिर जय शाह? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, जय शाह। नेक्स्ट प्रश्न है,
वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 5, 6, 7 या फिर 8? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 7। हम उसका आपको नाम भी बता दे रहे हैं। पद्म विभूषण जिन 7 व्यक्तियों को दिया गया है उनमें शिंजो अबे जो कि जापान के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद हैं एसपी बाला सुब्रमण्यम, इसे मरणोपरांत दिया गया है, ये कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं। डॉक्टर बेल्ले मुनप्पा हेगड़े को दिया गया है, ये भी तमिलनाडु से हैं और इसे चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। नरिंदर सिंह कपानी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया गया है और ये भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इसके बाद मौलाना बहीउद्दीन खान को दिया गया है जो कि अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और ये दिल्ली से हैं। उसके बाद बीबी लाला को पुरातत्व के क्षेत्र में दिया गया है और सुदर्शन साहू जो कि कला के क्षेत्र से हैं और उड़ीसा से हैं, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? जक्सा, इसरो, नासा या फिर CNES? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नासा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर जापान? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी कनाडा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? दूसरा, तीसरा, चौथा या फिर पांचवा? आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? नाबार्ड, सिडबी, SBI या फिर RBI? आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिडबी। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया? W आकार की रिकवरी, U आकार की रिकवरी, C आकार की रिकवरी या फिर V आकार की रिकवरी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी V आकार की रिकवरी। अगला प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध इनमें से किससे है? श्री मनमोहन सिंह, श्री प्रणब मुखर्जी, अमर्त्य सेन या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये था एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 4 का आंसर और फिर से बोलना पड़ेगा।